एक एडवोकेट के फोन में ये 8 मोबाइल एप्लीकेशंस जरूर होनी चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे 2 बेहद उपयोगी वेबसाइट्स भी। तो साथियों, काले कोट की असली ताकत अब भारी भरकम फाइलों में नहीं बल्कि आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन में है। आज का कोर्ट रूम तेजी से डिजिटल हो रहा है और एक स्मार्ट वकील वही है जो अपनी केस डायरी, लीगल लाइब्रेरी और पूरी अदालत को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस को धारदार, तेज और पेपरलेस बनाना चाहते हैं तो कागजों और पुरानी फाइलों के उलझाव को पीछे छोड़िए। आज हम आपको बताएंगे 10 सबसे जरूरी डिजिटल टूल्स जिनमें 8 मोबाइल ऐप्स और 2 वेबसाइट्स शामिल हैं जो आपकी कीमती समय को आपको बचाएंगी और आपकी वकालत को रातों रात हाईटेक और प्रोफेशनल बना देंगी। आइए जानते हैं इन शानदार टूल्स के बारे में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहला है प्रो वकील केस मैनेजमेंट और डिजिटल डायरी। ये एप्लीकेशन है, आपको ये इसका एप्लीकेशन का लोगो है पीवी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वकीलों के लिए अपनी डायरी मेंटेन करना सबसे बड़ा काम होता है साथियों। यह ऐप आपकी फिजिकल कागजी डायरी का एक एडवांस डिजिटल रूप है जहां आप अपने मुकदमों, क्लाइंट्स और अपनी फीस का पूरा हिसाब यहां पर रख सकते हैं। इसका उपयोग इसमें अकाउंट बनाने के बाद आप अपने सभी केस दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप सीधे ई कोर्ट डेटाबेस से सिंक हो जाती है। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर फोरम और फैमिली कोर्ट में अलग अलग केस लगे हैं। यह ऐप हर शाम आपको एक डेली कॉज लिस्ट बनाकर भेज देगी कि आप अगले दिन अब कितने बजे किस कोर्ट में आपकी पेशी है। इससे आपकी कोई तारीख मिस नहीं होगी। अगली एप्लीकेशन है SCC ऑनलाइन जो कि लीगल रिसर्च में काम आती है। एक आम वकील और एक बेहतरीन वकील के बीच का अंतर सही कानूनी नज़ीर पेश करने का होता है। यह भारत का सबसे विश्वसनीय और लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के पुराने व नए फैसले यहां पर मौजूद हैं। इसमें हेड नोट की सुविधा भी है जिसमें 100 पन्नों का जजमेंट पढ़ने के बजाय उसका निचोड़ तुरंत समझ में आ जाएगा। बहस के दौरान अगर सामने वाला वकील किसी पुराने के फैसले का हवाला दे तो आप तुरंत इस ऐप में चेक कर सकते हैं कि कहीं उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की किसी बड़ी बेंच ने ओवर रूल्ड तो नहीं कर दिया है। तीसरी जो है ये वेबसाइट है इंडिया कोड जो कि डिजिटल बेयर एक्ट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। वकीलों को हर समय बेयर एक्ट्स की मोटी किताबें साथ रखने की जरूरत नहीं है। यह भारत सरकार के विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है indiacode.nic.in। यहाँ सभी केंद्रीय कानून डिजिटल रूप में एकदम अपडेट संशोधन के साथ आपको मिल जाएंगे। इसका उपयोग क्या है? कोर्ट रूम में जिरह के दौरान अगर अचानक भारतीय साक्ष्य अधिनियम या नए आपराधिक कानूनों की किसी धारा की सटीक परिभाषा देखनी हो तो आप तुरंत इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और सेक्शन पढ़ सकते हैं और जज साहब के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। अगली चौथे नंबर की वेबसाइट एप्लीकेशन है एडोब स्कैन। जो मोबाइल एप्लीकेशन है। वकालत में कागजातों का बहुत महत्व है साथियों। अक्सर कोर्ट के आदेश या वकालतनामे की फोटो खींचने पर प्रिंट काला और धुंधला आता है जिसे कोर्ट स्वीकार कई बार नहीं करता है। यह ऐप आपके फोन के कैमरे को एकदम बेहतरीन और सुरक्षित स्कैनर में बदल देती है। जब आप जूनियर को कोर्ट से किसी अर्जेंट ऑर्डर की कॉपी मिले, मान लीजिए आपके जो कोई साथी है उसे कोई अर्जेंट कॉपी मिल जाए आपको वहां से, तो आप वह साधारण फोटो खींचने के बजाय इस ऐप में से उसे स्कैन करके एक साफ PDF बना सकते हैं। यह ऐप पन्नों के किनारों को खुद सेट कर देती है, क्रॉप कर देती है और अक्षरों को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है जिससे एकदम साफ प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। 5वां है ई कोर्ट सर्विसेज केस ट्रैकिंग का यह सिस्टम है जिसका एप्लीकेशन का लोगो इस प्रकार है। यह भारत सरकार के न्याय विभाग और NIC द्वारा बनाई गई आधिकारिक ऐप है जो पूरे भारत के न्यायालयों की डिजिटल रिकॉर्ड रखती है। भारत के हर वकील के फोन में यह एप्लीकेशन होना बहुत आवश्यक है। इसके जरिए आप किसी भी केस का स्टेटस, अगली तारीख और पुराने कोर्ट ऑर्डर आसानी से खोज सकते हैं। जब कोई वकील अचानक फोन करके आपसे केस के प्रोग्रेस के बारे में पूछे तो आपको डायरी खंगालने की जरूरत नहीं है। आप ऐप के माई केस सेक्शन में जाकर तुरंत उसे अगली तारीख और पिछली सुनवाई में हुआ आदेश बता सकते हैं। अगली एप्लीकेशन है लाइव लॉ लीगल न्यूज अपडेट्स। ये इसका लोगो है। अब इसके बारे में बताते हैं कि कानून की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता रहता है। एक जागरूक वकील को हमेशा देश की अदालतों की हलचल पता होनी चाहिए। यह ऐप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ताजा खबरों, कोर्ट रूम की लाइव बहसों और नए फैसलों की सबसे तेज अपडेट आपको देती है। इसमें कानूनी खबरों को बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस या जमानत से जुड़ा कोई नया निर्देश आज ही निकाला है, मान लीजिए इस प्रकार से उदाहरण बता रहे हैं आपको, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस ताजा फैसले का हवाला देकर अपने मुवक्किल को राहत दिला सकते हैं। अगला ई फाइलिंग ई कोर्ट्स जो वेबसाइट है, ऑनलाइन मुकदमा आप दर्ज कर सकते हैं इस वेबसाइट से। efiling.ecourts.gov.in इसकी वेबसाइट है। अब केस फाइल करने के लिए घंटों कोर्ट की रजिस्ट्री की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इस सरकारी पोर्टल के जरिए आप डिजिटल रूप से नए मुकदमे और अपील या आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आप अपने चैम्बर में बैठकर ही केस की पूरी ड्राफ्टिंग हुई PDF फाइल इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। कोर्ट फीस का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और E-साइन या आधार सत्यापन के जरिए केस दर्ज कर सकते हैं। यह आपकी ऊर्जा और समय दोनों बचाता है। अगला इसमें है सिस्को वेबएक्स जूम वर्चुअल कोर्ट रूम। ये इसका लोगो है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
कोविड-19 के बाद से वर्चुअल सुनवाई भारतीय कानून सिस्टम का एक स्थायी और अहम हिस्सा बन चुकी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई जिला अदालतों में इन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप्स का उपयोग होता है। अगर आपको किसी दूसरे शहर के हाई कोर्ट में पेश होना है तो आप पूरी दिन यात्रा में बर्बाद करने के बजाय अपने चैम्बर से ही इन ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थित होकर जज साहब के सामने अपनी दलीलें रख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव, सुरक्षित डिजिटल लॉकर इसे कह सकते हैं। इसका लोगो इस प्रकार है, ये लोगो है साथियों। यह वकीलों के लिए एक सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज है। कई बार जरूरी फाइलें घर या ऑफिस में छूट जाती हैं। इस ऐप में आप अपने हर केस और मुवक्किल के नाम का एक अलग फोल्डर बनाकर सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप शहर से बाहर हैं और आपके क्लाइंट को किसी जमानत अर्जी की ड्राफ्ट कॉपी तुरंत चाहिए, आप ड्राइव खोलकर उस फोल्डर से सीधे उसे ईमेल या व्हाट्सएप कर भेज सकते हैं। आपका फोन खो जाने पर या टूट जाने पर भी यह सारा डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं अगली, सबसे लास्ट में, गूगल कीप डिजिटल नोटपैड, ये इसे कह सकते हैं। ये इसका लोगो है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वकालत में दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है और सही समय पर सही सवाल याद आना बहुत ज़रूरी है। यह ऐप एक डिजिटल नोटपैड या स्टिकी नोट की तरह काम करता है साथियों। कोर्ट में गवाह से जिरह करते समय या विपक्षी वकील को सुनकर अचानक आपके दिमाग में कोई शानदार सवाल या कानूनी बिंदु आता है जिसे तुरंत लिखना ज़रूरी होता है। आप अपनी जेब से फ़ोन निकालकर तुरंत इस ऐप में वह पॉइंट टाइप कर सकते हैं ताकि आपकी बारी आने पर आप उसे भूल न जाएं, क्योंकि कोर्ट में तो वैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित है। आप या नोट कर सकते हैं वहाँ पर और बाद में आकर इसमें लिख सकते हैं ताकि हमेशा सुरक्षित आपके रह सकें। तो आज आपको हमने बताया ये एप्लीकेशंस, ये हो गया प्रो वकील, SCC, लाइव लॉ, जो गूगल के नोट्स है, ये ई कोर्ट्स है, ये ऑनलाइन वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है, ये गूगल ड्राइव है और ये PDF जो एक्रोबेट रीडर है। इस प्रकार की एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, आपका समय बचेगा साथियों। तो साथियों, स्मार्टफोन अब केवल बात करने या सोशल मीडिया चलाने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह वकीलों के लिए एक चलता फिरता लॉ ऑफिस बन गया है। हमने आज आपको 10 डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल बताया। आपके काम को ये न केवल बेहद बहुत व्यवस्थित करते हैं, बल्कि आपको एक आधुनिक और स्मार्ट वकील के रूप में स्थापित करते हैं। जब आप तकनीक का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो मुवक्किल और न्यायालय दोनों की नज़र में आपकी छवि एक बेहद प्रोफेशनल, जानकार और तत्पर वकील की बन जाएगी। डिजिटल होना आज के समय में कोई विकल्प नहीं बल्कि सफलता की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।